जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज आपका सारा सिलेबस एईसी का कंप्लीट करवा दूंगा, तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेरा पहला वीडियो, जो टॉपिक है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यस, तो आज का जो पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था और इसे लिखे हैं किसने? अल्फ्रेड टेनिसन ने। बार-बार कह रहा हूं, नाम याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड टेनिसन ने पोयम लिखा था, कौन सा? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग इस पोयम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ने लिखी है इन्होंने ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रुको रुको रुको। ठीक है, अब जरा इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये जो पोएम है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अल्फ्रेड टेनिसन के एक फ्रेंड होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है सिर्फ 22 साल की उम्र में, और उस पेन से वो गुजर रहे होते हैं। अब इस पोएम में उन्होंने ऐसा बताया है कि वो किसी सी के किनारे बैठे हो। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन द पोएम ब्रेक 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 अल्फ्रेड टेनिसन क्रिएट्स द सीन ऑफ विच लोकेशन, कहां आपको लोकेशन का बारे में पता चलता है। तो आप याद रखिएगा, आप लिख सकते हो सी सॉल या बाय सी, सी से रिलेटेड कुछ होगा आपको ऑप्शन देख लीजिएगा। अब ब्रेक 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 का मतलब देखिए दो तरह से निकलता है। एक निकलता है रुको रुको रुको, और एक निकलता है एकदम कोई चीज टूटती है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जाहिर सी बात है अल्फ्रेड टेनिसन का जो दिल है वो टूटा है, कहने का मतलब वो अंदर से पेन से टूट चुके हैं, और उनके अंदर जो पेन का रिएक्शन आ रहा है, जो सैडनेस आ रहा है, वो अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को भी करेंगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वो अपने कंट्रोल कर रहे हैं, अपने पेन को कंट्रोल कर रहे हैं। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो याद रखिएगा कि ब्रेक 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 एक रिपीटेशन कैटेगरी का पोएटिक डिवाइस है। और एक जरूरी बात, ब्रेक 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 जैसा मैंने बताया एक उनके डेथ फ्रेंड के ऊपर लिखा गया है, तो ये एक एलिगेट की कैटेगरी में आता है। यस, इट इज एन एलिगेट। इसके साथ साथ आगे समझेंगे ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स वो सी, कहां पे? तो कोल्ड ग्रे स्टोन्स में वो सी आके तुम ब्रेक हो जाओ, रुक जाओ। And I would that my tongue could utter, and I would that my tongue could utter the thoughts that are arising in me. फिर वो अपने बारे में वही कहते हैं, बताया ना कि वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा जा रहा है कि I would that my tongue, यानी जो उनकी टंग है ना, देखिए लास्ट क्वेश्चन में आ चुका है कि what could not utter the feeling of the poet in poem break break break, याद रखिएगा टंग, ओके। could utter the thoughts that arise in me। अब ये बातें उनकी इनर फीलिंग की हो गई। तो उनका इनर फीलिंग यहाँ पे क्या है? फर्स्ट जनरल में सैडनेस है, पेन है, जिनको बता रहे हैं। अब देखिएगा वो आसपास के सिनेरियो के बारे में यहाँ पे हमें बताते हैं। क्या बताते हैं समझिएगा। पहला ओ वेल फॉर द फिशर्समैन बॉय, ओके, यहाँ पे एक मछुआरे का बेटा है। That he shouts, वो चिल्लाता है, with his sister at play, okay, that means fisherman का जो बेटा है वो अपनी बहन के साथ चिल्लाते हुए खेल रहा है। Oh well, for the sailor lad, sailor मतलब समझ लो कोई नाविक होगा, ठीक है। That he sings in his boat on the bay, bay का मतलब है यहाँ पे सी समझ लो, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? वो गाना गा रहा है। That means ये लोग पूरे के पूरे हैप्पी मूड में, ठीक है, हैप्पी मूड में। क्या कौन कौन? देखो ओ वेल फॉर द फिशर्समैन बॉय दैट इज शाउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले, मींस वो जॉय है, खुश है, खेल रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट इज सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, यानी वो भी खुश है तभी तो गा रहा है ना, राइट। अब हम समझेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो चलिए अब हम लोग लास्ट के दो स्टैंडर्ड्स को अच्छे से समझते हैं। And the stately ships go on.
stately. Okay, what is the meaning of stately? Stately means large, huge, जो कहना इनका मीनिंग भी पूछा जाता है। And stately, large, huge ships go on, वो चलता जा रहा है। To their heaven under the hill, कहाँ जा रहे हैं? तो अपने heaven के पास। अब देखिए इस heaven वर्ड का मतलब समझिएगा, that is important from exam point of view। heaven किस होता है? आप एक तरह से जिस चीज का जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन, या फिर सेफ प्लेस जहां पे सी रुकते हैं, और एक वर्ड आता है दैट इज हार्बर। ठीक है, इनमें से कोई एक आपका एग्जाम में ऑप्शन में आ रहेगा, आप पढ़ के समझ के टिक कर दीजिएगा। तो सी जो है वो अपने हेवन में पहुंच चुका है, हिल के पास, अंडर द हिल से होते हुए। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नॉर्मली। यस माय फ्रेंड, कि सारी चीजें नॉर्मली हो रही है, बट पोएट के साथ क्या हो रहा है? बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, मतलब उसे फील हो रहा है, उसे याद आ रहा है क्या? टच किसका? एक वैनिश हैंड का। यानी कि उनके जो फ्रेंड जिनका डेथ हो चुका है, ठीक है, जिनका डेथ हो चुका है, उस फ्रेंड के प्रेजेंस को वो फील करना चाहते हैं या करते हैं। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और क्या वो मिस कर रहे हैं? द साउंड ऑफ अ वॉइस, उस आवाज को वो मिस कर रहे हैं, दैट इज स्टिल, जो रुक चुका है, जो अब रुक चुका है। यानी अगेन ही सिग्निफाई कर रहा है डेथ ऑफ हिज फ्रेंड को। मैं फिर से इस लाइन को समझा दूं कि इन्होंने क्या कहते हैं? फॉर द टच ऑफ वैनिश्ड हैंड, तो ऐसे हाथ के टच को मिस कर रहे हैं जो वैनिश हो चुका है, बिकॉज उनका फ्रेंड मर चुका है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और मैं उस आवाज को भी मिस कर रहे हैं जो अब रुक चुका है। अगेन इट सिग्निफाइज दैट हिज फ्रेंड इज डाइड। अगेन अब वो इन ख्यालों में डूबे थे कि फिर से जो समुद्र की लहरें वो आके टकराती हैं चट्टानों से। सो अगेन he said break 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 at the foot of thy cracks। cracks means rocks, ओके, रॉक्स मतलब फिर से वो रॉक्स में आके जो लहरें टकरा रही हैं ओसी समुद्र आगे। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड will never come back to me। okay, tender grace, very 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 important for exam। टेंडर ग्रेस का मीनिंग क्या होता है बच्चे बताओ? तो याद रखना, टेंडर ग्रेस का जो मीनिंग है वो होता है ब्यूटीफुल। ओके, या फिर यहां पे तो रेफर करें किससे? अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज से। कौन सी ब्यूटीफुल मेमोरीज भाई? जो अपने फ्रेंड के साथ जिए थे, ठीक है, टाइम स्पेंड किया था। ब्यूटीफुल मोमेंट्स लिख देता हूं मैं, याद रखिएगा। तो टेंडरनेस ब्यूटीफुल, ग्रेस आप मोमेंट्स को समझ सकता है। सो बट द टेंडरनेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, मतलब जो खूबसूरत मोमेंट थे डे यानी करो जिंदगी के, दैट इज डेड, जो अब मर चुके हैं यानी उनका फ्रेंड खत्म, तो सारी यादें भी अब कभी रिपीट नहीं हो पाएंगी। will never come back to me, वो कभी वापस नहीं आएंगी। और इसी के साथ ये पोएम आपका समाप्त होता है। याद रखिएगा जितने भी मीनिंग्स मैंने बताई हैं ये वही मीनिंग्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।